स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जबरदस्त जंग के बीच दुनिया के पश्चिमी देश, खासतौर पर अमेरिका, भारत के खिलाफ एक अलग ही खेल खेल रहा है। अमेरिका समेत यूके और यूरोपीय यूनियन के जो तमाम देश हैं वो दरअसल भारत के साथ जो रूस की एक अच्छी पार्टनरशिप है, लगातार उसे टारगेट कर रहे हैं। कभी सीधे तौर पर तो कभी इशारों में इस तरीके से भारत को धमकियां दी जा रही हैं, भारत को चेतावनी दी जा रही है। और अब इन सब के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार दिलीप सिंह, जो कि भारत के दौरे पर थे, उन्होंने दरअसल ये कहा कि चीन ने कभी भारत में अतिक्रमण किया तो रूस उसके बचाव के लिए खड़ा नहीं होगा। यानी एक तरीके से भारत को चेतावनी उनकी तरफ से दी गई कि एलएसी का उल्लंघन करने पर मॉस्को भारत की मदद नहीं करेगा, क्योंकि चीन और रूस अब साथ हैं। लेकिन जो चेतावनी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार दिलीप सिंह की ओर से दी गई, इसके बाद आपको बता दें भारत की ओर से इस पर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। दरअसल इससे पहले भी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत को लेकर ये टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन अब आपको बता दें इन धमकियां और चेतावनियों से भारत डरने वाला नहीं है। ये साफ तौर पर भारत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को इस चेतावनी, इस धमकी पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने हाल ही के दिनों में सीधे और सपाट लहजे में अमेरिका को ये बता दिया कि आखिर भारत का पक्ष क्या है। जिस कार्यक्रम में उन्होंने ये तमाम बातें कही, वहां यूके की विदेश मंत्री के सामने बैठकर एस जयशंकर ने इस भारत विरोधी अभियान को चलाने वाले तमाम दुनिया के बड़े देशों को लताड़ लगाई। साफ तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए ये कहा कि पिछले एक महीने में कई ऐसे मौके आए हैं जब भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है और उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है। विदेश मंत्री ने ये कहा कि रूस से तेल खरीदने के चलते भारत के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यूरोप अभी भी रूसी तेल का प्रमुख खरीदार है और कीमतें बढ़ने पर देशों को अच्छे सौदा ढूंढना स्वाभाविक है। ये विदेश मंत्री की ओर से जवाब दिया गया है। उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से श्योर हूं कि अगर हम 2 से 3 महीने रुककर देखेंगे कि रूसी तेल और गैस के बड़े खरीदार कौन हैं, तो मुझे लगता है कि इस लिस्ट में पहले से ज्यादा अलग ये लिस्ट नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये भी लगता है कि हम उस लिस्ट के टॉप 10 में नहीं होंगे। यानी जो आरोप आज भारत पर लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच ये संकट गहराया हुआ है, लगातार रूस जो है वो यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिका जैसे देश लगातार रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। भारत ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत का जरिया निकाला जाए, ये बार बार कहा है। और अब एक बार फिर जिस तरीके से अमेरिका समेत यूके और यूरोपीय यूनियन के ये तमाम देश भारत को टारगेट कर रहे हैं, इस पर भी एस जयशंकर यानी भारत के विदेश मंत्री ने ये बात यूके की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रूस के मौजूदगी में कही है। और वो भी एस जयशंकर की बात से सहमत नजर आई और उनके द्वारा भी ये कहा गया कि भारत एक संप्रभु देश है और मैं भारत को नहीं बताऊंगी कि आखिर उसे क्या करना है। यानी भारत आज कहीं ना कहीं विश्व पटल पर कूटनीति जो है भारत की, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरीके से भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जबरदस्त जंग के बीच अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। भारत ने दुनिया के तमाम देशों को ये बता दिया है कि भारत इतना मजबूत है कि वो अपना स्टैंड क्लियर रख सकता है। भारत ने जो है रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी लगातार प्रधानमंत्री की बातचीत जारी रही कि किस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी इस जबरदस्त जंग को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सके। तो भारत किसी के सामने नहीं झुकने वाला है, ये साफ तौर पर भारत ने बता दिया है। और न सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूके की जो विदेश मंत्री थी एलिजाबेथ ट्रूस, उनकी मौजूदगी में ये तमाम बातें कही, बल्कि आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से
अमेरिका की ओर से ये चेतावनी दी गई है। अमेरिकी जो दरअसल डिप्टी एनएसए हैं वो भारत की यात्रा पर थे और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही। तो आपको बता दें इसके बाद भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर अमेरिकी डिप्टी एनएसए की आलोचना की है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तो ये हमारा दोस्त है, ये कूटनीति की भाषा नहीं है, ये जबरदस्ती की भाषा है। कोई इस युवक को बताएगा कि एक तरफा दंडात्मक प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये साफ तौर पर भारत ने अमेरिका को कहीं ना कहीं जवाब दिया है। एक तरफ विदेश मंत्री लगातार अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, लगातार जस्टिफाई हर एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं किया जा रहा है। भारत का स्टैंड क्या है ये बार बार क्लियर किया गया है और एक बार फिर विदेश मंत्री ने ये दो टूक जवाब अमेरिका को दे दिया है कि अमेरिका जो धमकियां भारत को दे रहा है, जो दबाव भारत पर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भारत नहीं सहेगा। और विदेश मंत्री की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि यूरोप ने एक महीने पहले की तुलना में रूस से 15% अधिक तेल और गैस खरीदा है। रूस से तेल और गैस के अधिकांश प्रमुख खरीदार यूरोप में ही हैं। हमें अपनी ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से मिलता है, लगभग 7.5% से लेकर 8% अमेरिका से, शायद रूस से 1% से भी कम। यानी जो भारत और रूस की साझेदारी है, जो भारत और रूस की स्पेशल पार्टनरशिप है, कहीं ना कहीं उसे जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश ये तमाम दुनिया के पश्चिमी देश कर रहे हैं, अब इस पर भारत ने करारा जवाब दिया है। और एस जयशंकर की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो देश के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छे सौदे की तलाश करना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम 2-3 महीने इंतजार करते हैं और रूसी तेल और तेल के बड़े खरीदारों को देखते हैं तो मुझे संदेह है कि सूची पहले की तुलना में अलग नहीं होगी और हम टॉप पर नहीं होंगे। यानी अमेरिका, यूरोपियन देश और जिस तरीके से यूके लगातार भारत को इस बात के लिए टारगेट कर रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत का ये साफ तौर पर कहना है कि हम सिर्फ 1% जो तेल है वो रूस से खरीदते हैं। बाकी जिस तरीके से भारत को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश हो रही है वो अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से ये दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन भारत झुकने वाला नहीं है। भारत की ओर से बार बार विदेश मंत्री एस जयशंकर हों या फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हों, उनकी तरफ से हमेशा भारत की ओर से जवाब दिया गया है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार संकट गहराया हुआ है, युद्ध जैसे हालात लगातार बने हुए हैं, अभी भी लगातार इस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो यूक्रेन में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से भारत का रुख रहा है उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो भारत में दुनिया के तमाम जो बड़े प्रतिनिधि हैं, जो विदेश मंत्री से लेकर तमाम जो एनएसए हैं या फिर विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार भारत का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में जर्मनी के जो विदेश सलाहकार थे वो पहुंचे थे। इसके अलावा डच से भी जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे वो भारत आए थे। एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की थी और इसी कड़ी में भारत को लेकर अमेरिका ने ये बयान दिया था। तो आपको बता दें जो उप राष्ट्रीय सलाहकार हैं अमेरिका के, दरअसल उन्होंने भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि अगर चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की मदद के लिए दौड़ता हुआ आएगा। यानी भारत को एक तरीके से कहीं ना कहीं बरखलाने की कोशिश अमेरिका की ओर से की जा रही है, एलएसी का बहाना लेकर, ये कहकर कि चीन जो है वो रूस के साथ है और रूस वक्त आने पर चीन का साथ देगा, भारत का साथ नहीं देगा। लेकिन रूस के साथ जो भारत के रिश्ते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ जो स्पेशल पार्टनरशिप रखते हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज भारत कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर रखे हुए है। हालांकि अमेरिका के जो उप राष्ट्रीय सलाहकार हैं, जिस तरीके से उनका बयान आया है उसके बाद लोग लगातार अब अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, जो बाइडेन को जवाब दिया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि दरअसल अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप
सिंह ने ये कहा कि अगर चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो भारत को बचाने दौड़ता हुआ रूस नहीं आएगा। लेकिन इस पर सवाल भी उनसे पूछे जा रहे हैं कि क्या दिलीप सिंह ने चीन ने पिछले कुछ साल में कई बार एलएसी का उल्लंघन किया है, अमेरिका आखिर कब भारत की मदद के लिए आगे आया है, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। यानी भारत की दुनिया में जो ताकत बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक उदाहरण अब बन चुकी है और यही वजह है कि दुनिया के तमाम बड़े प्रतिनिधि एक के बाद एक भारत का दौरा कर रहे हैं, जहां वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं एनएसए अजीत डोभाल से भी लगातार रूस और यूक्रेन के संकट पर चर्चा हो रही है। तो वहीं अमेरिका जैसे देश भारत को इस तरीके की चेतावनी दे रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।